हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 में आई द सीक्रेट ऑफ विमन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम रिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करके अपने घर आती है और अपने फ्रेंड से बातें करते हुए घर के कुछ काम कर रही होती है। इसके बाद रिया घर का कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर जाती है। तभी मौका देखकर अजय नाम का एक आदमी रिया के घर में घुस जाता है। अब रिया कचरा फेंक कर आती है और घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। रिया को क्या पता था कि जब तक वो कचरा फेंकने गई थी तब उसके घर में कोई घुस आया है। रिया कॉल पे अपनी फ्रेंड से बातें करते हुए कहती है कि डैड तो 3 हफ्तों के बाद ही घर आएंगे, बिजनेस मीटिंग के लिए चाइना गए हुए हैं। रिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, अभी मैं नहाने जा रही हूँ। इतना कहकर रिया कॉल कट कर देती है। रिया बाथरूम में नहाने ही गई थी कि तभी उसका कुत्ता भौंकने लगता है। रिया बाहर आती है और वो देखती है कि एक अनजान शख्स है। तभी वो जोरों से चिल्लाने लगती है। रिया तो बॉक्सिंग चैंपियन थी। वो अजय को मार पीट करके उसे बांध लेती है और पूछती है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? मगर अजय तो बहुत ज्यादा डर चुका था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इससे रिया को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रिया अजय से कहती है, जल्दी से मुंह खोलो वरना ये चक्कू देख रहे हो ना, ये सीधा तुम्हारे अंदर जाएगा। ये सीन यहीं पर कट होता है। दूसरी तरफ हम राज नाम के लड़के को देखते हैं जो कि आखिरी फेरी पकड़कर निकल जाता है। सभी लोग फेरी से उतर जाते हैं। लास्ट में फेरी में राकेश और सुमा नाम के बस 2 लोग ही बचते हैं। सुमा राज को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। उसको लगता है कि राज उसे बार बार देख रहा है। वहीं राज भी सुमा से अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि सुमा उसके बारे में कुछ गलत समझे। इसीलिए राज अचानक से फेरी से पानी में कूद जाता है। ये देखकर सुमा सारा खेल समझ चुकी थी। अब सुमा भी उसके पीछे पानी में कूद जाती है। अब सुमा तैरकर राज को अपने टापू पर लेकर आती है। अब होश में लाने के बाद सुमा राज को खूब डांटती है। कहती है, क्या तुझे मेरे ही सामने खुदकुशी करने की सूझी है क्या? यहाँ हम जैसे लोग जिंदा रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और तुम जैसे लोग जान देकर जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हो। क्या तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले एक लड़की की लाश तैरते हुए मेरे टापू पर आ गई थी। मैंने लकड़ी से उसको बहा दिया, मगर कुछ दिनों के बाद वो घूम फिरकर वापस मेरे ही पास आ गई। फिर मैंने उस लाश को अपने ही टापू पर दफना दिया। उस पर मैंने कुछ फूल भी चढ़ा दिए। सुमा राज से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के कपड़े पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इधर रिया के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो रिया से कहती है कि तुम एक बार बॉबी को कॉल करके उससे बात कर लो, वो बार बार मुझे कॉल करके मेरा दिमाग चाट रहा है। रिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि यार मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी उससे बात नहीं कर सकती। तभी रिया की डोरबेल बजती है। रिया गेट खोलती है तो वो देखती है कि उसके गेट पर एक डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय रिया को एक गिफ्ट हैम्पर देता है जिसमें केक और वाइन की बोतल होती है। जैसे ही रिया घर के अंदर आती है उसे बॉबी का वॉइस मैसेज रिसीव होता है। बॉबी कह रहा था कि रिया डार्लिंग, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भिजवाया है, क्या तुम्हें वो गिफ्ट मिल चुका है? रिया बहुत ज्यादा परेशान थी तो उसके दिमाग में तुरंत क्लिक करता है। वो दिमाग लगाती है कि शायद कहीं बॉबी ने ही इस आदमी को मुझे मरवाने के लिए तो नहीं भेजा और शायद इसे ही वो गिफ्ट कह रहा है। जबकि बॉबी तो उसे केक और वाइन की इमोजीज भी सेंड करता है। मगर रिया तो अजय को डराने धमकाने में इतनी बिजी थी कि वो अपना व्हाट्सएप चेक ही नहीं करती। अब रिया अजय से पूछती है कि बताओ, उसने मुझे मारने के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? रिया अजय से कहती है, देखो अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई ना तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इसी नदी में बहा दूंगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। दूसरी तरफ सुमा राज को खाने में कुछ बना कर देती है। अब खाना खाने के बाद सुमा मछली पकड़ने वाला जाल सही करने लगती है। राज सुमा से कहता है कि दीदी, क्या आप इस टापू पर अकेली रहती हैं क्या? आपको डर नहीं लगता? सुमा कहती है कि नहीं, मैं अकेली नहीं रहती, यहाँ मेरे हस्बैंड भी रहते हैं। वो बात अलग है कि वो 6 महीने पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। इधर पुलिस स्टेशन में 2 लोग राज की फोटो लेकर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आते हैं। दरअसल वो राज के घर वाले ही थे। वो पुलिस वालों को बताते हैं कि हमने राज की शादी फिक्स कर दी थी, वो शादी नहीं करना चाहता था, उसे लड़कियों में नहीं जबकि लड़कों में इंटरेस्ट था। शायद हमारे जबरदस्ती शादी करवाने की वजह से ही वो घर से भाग गया है, मगर हम लोग उसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज उसे ढूंढ ले आइए। इधर रिया जब अपने व्हाट्सएप को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि गिफ्ट हैम्पर भी बॉबी ने ही भिजवाया है। इसीलिए रिया अब उस गिफ्ट हैम्पर को निकालकर लिफ्ट के पास रख देती है। ये टाइम क्रिसमस का चल रहा होता है। रिया ये सोचने लगती है कि बॉबी की दी हुई वाइन मैं तो नहीं पीने वाली, किसी और का ही भला हो जाएगा उससे। इसीलिए वो उस वाइन को लिफ्ट के बगल में रख देती है। इसके बाद हम रिया की पड़ोसन नीलम को देखते हैं जो कि दीवार से कान लगाकर कुछ सुन रही होती है। असल में बात ये थी कि रिया के पापा ने जाते टाइम नीलम से कहा था कि मेरी बच्ची अकेली रहती है तो थोड़ा इस पर ध्यान रखना। उन्होंने तो नॉर्मली इस बात को कहा था, मगर नीलम ने तो इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। नीलम रिया की आवाज सुनने की बहुत कोशिश कर रही थी मगर उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता।
नीलम अपने हस्बैंड से कहती है कि सुनिए जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि रिया के घर पर कोई लड़का आया हुआ है। नीलम के हस्बैंड कहते हैं कि क्यों बेकार में अपना दिमाग खराब कर रही है, रिया एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की है, उसके दोस्त वगैरह होंगे। अगर नीलम कहाँ मानने वाली थी, वो फ्रिज से मिठाई निकालती है। नीलम के हस्बैंड मिठाई खाने के लिए हाथ आगे करते हैं, मगर नीलम अपने हस्बैंड को डांटते हुए कहती है, ये मिठाई आपके लिए नहीं है जी, मैं तो जा रही हूँ रिया के घर पर मिठाई देने के बहाने, इसी बहाने देख भी लूंगी कि उसके घर पर कौन है। जैसे ही नीलम मिठाई देने के लिए बाहर निकलती है तो उसे लिफ्ट के पास 2 लड़के खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि माल फूंक रहे होते हैं। वो नीलम से बोलते हैं कि आंटी इधर आओ ना, 1-2 कश हमारे साथ ही लगा लो। ये देखकर नीलम तो डर ही जाती है और वो तुरंत ही अपने घर में घुस जाती है। इसके बाद उन दोनों लड़कों की नजर उस गिफ्ट हैम्पर पर जाती है। अब वो दोनों भी मौके पे चौका मारकर वाइन पी जाते हैं, केक को चखना बना लेते हैं। कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी देखता है कि उन 2 लड़कों में से एक लड़के की मौत हो चुकी है और दूसरा बेहोश हो चुका है। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत ही बाकी लोगों को इन्फॉर्म करता है। फिर उन दोनों लड़कों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब शोर की आवाज सुनकर रिया अपने फ्लैट से बाहर आती है, जहां नीलम बता रही होती है कि उन 2 लड़कों ने उस जहरीली वाइन को पीकर अपनी जान दे दी है। हाँ, एक तो मर ही गया है और दूसरे की हालत सीरियस है। ये सुनकर तो रिया बुरी तरह से डर चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि बॉबी ने उसे वो जहरीली वाइन से मारने के लिए भिजवाई थी। मेरा तो नसीब ही अच्छा था कि मैं बच गई, लेकिन उस वाइन के चक्कर में वो 2 अनजान लोग मर गए। अब रिया को उन दोनों लड़कों के लिए बहुत बुरा लगता है, उसे रोना आ जाता है। इसके बाद रिया बॉबी को कॉल करके उसे गुस्से में गालियां देती है। बॉबी कॉल पर कहता है कि तुम तो अभी से ही डर गई, इन्हें तो तुम्हारी शक्कर में भी कुछ मिलाकर रखा हुआ है, तुमने चाय पी भी है या नहीं पी है अभी तक। इतना सुनते ही रिया तो सारी शक्कर फेंक देती है। बॉबी कहता है कि अरे जानू, मैं तो मजाक कर रहा था, असली ट्रैप तो तुम्हारा इंतजार बेडरूम में कर रहा है, जाकर चेक तो कर लो। इधर रिया बेडरूम में आती है तो वो देखती है कि उसके बेड पर चमचमाती हुई चाकू पड़ी हुई है। दूसरी तरफ अजय अपने हाथ खोलकर वहाँ से किसी तरह से भागने की कोशिश करता है, अगर वो पागल भागने की कोशिश में वहीं गिर पड़ता है। अब रिया फिर से वहाँ आती है और उसे दबोच लेती है। अब रिया उसी चमचमाते हुए चाकू से अजय को डराने लगती है। अब अजय तो रोते हुए सुसु ही कर देता है। ये देखकर तो रिया को ही हंसी आ जाती है। ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट किलर है भाई, जो खुद ही रोने लगा। इसके बाद अजय रिया को सारी बात बताता है कि असल में मेरे एक बड़े भैया हैं, जिन्होंने अपनी वाइफ के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया। काम की तलाश में मैं इधर आ गया। काम तो मुझे मिला नहीं, लेकिन पेट में बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैं घर में चोरी करने के मकसद से घुस आया। इसके अलावा मेरा और कोई इरादा नहीं है दीदी, अगर ये मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं आसानी से पकड़ा गया। तुम मुझे पुलिस के हवाले न कर दो, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था। दूसरी तरफ हम राज को देखते हैं, जहाँ सुमा राज को सोने के लिए कहती है, मगर राज को तो नींद ही नहीं आ रही थी। अब राज सुमा से कहता है, दीदी आप क्या सो गई हो? तब सुमा कहती है, देखो मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैंने तुम्हें खाना खिला दिया, अब तुम्हारा कुछ कोई और इरादा तो नहीं है? राज सुमा से कहता है, देखो मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लड़के ही पसंद हैं, मगर मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, इसलिए मैं भी अब किसी से प्यार नहीं करता, इसीलिए मैं मर जाना चाहता हूँ बस। सुमा कहती है, देखो मर जाना तो बहुत ही इजी काम है, मगर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी देखो, लोग जिंदा रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते, हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी तरफ रिया अजय को खाना वाना खिलाकर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि यार मेरी तो लाइफ का प्राइवेसी बोर्ड ही खत्म हो गया है। रिया कहती है कि मैंने बॉबी को डेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, पहले उसने ही मुझे चीट किया और अब जब मैं उसे डेट नहीं करना चाहती तो वो साइको की तरह बिहेव कर रहा है। उसके पास मेरे ईमेल, फेसबुक, सारी चीजों का एक्सेस है, यहाँ तक कि मेरे फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी तक है उसके पास। वो तो मेरा एटीएम कार्ड भी यूज करता है, जो मेरे डैड ने मुझे यूज करने के लिए दिया था। बॉबी ने तो मुझे बुरी तरह से टॉर्चर कर रखा है। मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकती कि उसके पास हमारी वो प्राइवेट वीडियोस हैं, और अब तो वो मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। मैं तुम्हें ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ, कल से अगर मुझे कुछ हो गया तो पुलिस को कौन सच बताएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रिया अजय को नहाने के लिए कहती है और उसे अपने डैड के कपड़े देती है। नहाने के बाद अजय रिया के डॉग के साथ थोड़ी देर खेलता भी है। इसके बाद रिया अजय को नाश्ता कराती है। अजय खाना बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था। रिया को अजय काफी क्यूट लगता है और रिया अजय को देखकर स्माइल करने लगती है। फिर रिया नहा धोकर फ्रेश होती है और रेडी हो जाती है बाहर जाने के लिए। वो अजय से कहती है, तुम बाहर मत निकलना, मुझे कुछ काम है, मैं होकर आती हूँ। कि कल जो कांड हुआ उसकी वजह से पुलिस बाहर घूम रही है, आते वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का भी लेकर आऊंगी। तो यहाँ बहुत मस्ती से रह रहा है।
वहीं इधर टापू पर राज को गांव वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है। मुंह धोने को पानी तक नहीं, टॉयलेट भी बाहर ही करना है। पीने के लिए काढ़ा मिल रहा है। ऐसे ही सुमा और राज चाय पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी सुमा की नजर उसके फिश फार्म के मालिक भोला पर पड़ती है। भोला को दूर से ही देखकर सुमा राज को अंदर छुपने के लिए कहती है। भोला सुमा से कहता है कि आज तुम फिश यहीं बना लो, मैं यहीं खाना खाकर जाऊंगा। सुमा भोला से कहती है, देखो मुझे तो अभी बाजार जाना है सामान लेने के लिए, मेरे पास तो अभी बिल्कुल टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए। भोला सुमा से कहता है, तुम और तुम्हारी ये कड़वी बोली किसी दिन मेरी जान ही ना ले ले। अच्छा सुनो ना, तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुम्हारे लिए बिल्कुल बेचैन हूँ, कुछ तो सोचो मेरे बारे में। अब सुमा भोला के पास आकर उससे कहती है, तुम में से तो मछली की गंदी बदबू आती है, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी, चलो यहाँ से। भोला के वहाँ से जाते ही सुमा भी अपनी छोटी सी नाव में बैठकर बाजार के लिए निकलने लगती है। जाते जाते सुमा राज से कहती है कि तुम घर के अंदर ही रहना, किसी की भी नजरों में मत आना। मगर सुमा के जाने के बाद तो राज सुमा के डॉग के साथ टापू में घूमने लगता है। तभी राज की नजर एक फूल पर पड़ती है। फूलों को देखकर राज थोड़ा परेशान हो जाता है। जब उसकी नजर एक नहीं बल्कि 2 फूलों पर पड़ती है। एक के बारे में तो सुमा ने बताया होता है कि एक लड़की की लाश को उसने दफनाकर उस पर फूल लगा दिया था, पर दूसरा फूल किसकी लाश पर लगाया होगा। ये देखकर राज डर की वजह से सुमा के घर के अंदर छुप जाता है। कुछ ही देर बाद सुमा के दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही राज दरवाजा खोलता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि ये तो भोला ही होता है जो नहा धोकर परफ्यूम लगाकर आया हुआ था। भोला तो सुमा के साथ सोना चाहता था, मगर राज को उसके घर पर देखकर वो सोच लेता है कि सुमा तो इसके साथ मजे कर रही है, इसीलिए वो मुझे भाव नहीं देती। भोला को थोड़े ही पता है कि राज एक गे है, वो तो सुमा को दीदी बोलता है। अब भोला तो राज के साथ गुस्से में मारपीट करने लगता है। तभी वहाँ पर सुमा वापस आ जाती है। वो किसी तरह भोला को वहाँ से डांट फटकार कर भगा देती है। इसके बाद सुमा राज के जख्मों पर मरहम पट्टी करते हुए कहती है, तुम किस टाइप के आदमी हो? भोला ने तुम पर हाथ उठाया तो तुम भी तो उस पर हाथ उठा सकते थे ना, मार क्यों खाते रहे? और मैं नहीं आती तो वो तो तुम्हें जान से ही मार डालता। इधर रिया जब घर आती है तो वो देखती है कि अजय तो घर पर है ही नहीं, और वो काफी घबरा भी जाती है। रिया पूरे घर में अजय को पागलों की तरह ढूंढने लगती है। आखिरकार अजय उसे छत पर बेहोश मिल ही जाता है। अब अजय रिया को बताता है कि मुझे अचानक से उल्टियाँ हुई, मेरा सिर घूमने लगा और मुझे पता ही नहीं उसके बाद क्या हुआ। शायद ये कमजोरी की वजह से हुआ होगा। रिया अजय से कहती है, मैं तो डर ही गई थी तुम्हें देखकर, मुझे लगा बॉबी ने तुम्हारे साथ पता नहीं क्या किया। बॉबी एक नंबर का सनकी आदमी है, वैसे मैं उसी से मिलने गई थी। मैंने उसको ये मेरे साथ जो कर रहा है वो सब बंद करने के लिए कहा है, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुन रहा। रिया जैसे कहती है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ उसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती। वैसे अगर मैं अपने पापा को ये सारी बातें बताऊं तो शायद वो कुछ कर सकते हैं, मगर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। और साथ ही मेरी जो प्राइवेट वीडियोस है अगर वो बॉबी ने पब्लिक कर दी, मेरे पापा की तो नाक ही कट जाएगी। अब रिया अजय को अपनी परेशानियां बता ही रही होती है कि उसे फिर से बॉबी का कॉल आता है। अब बॉबी को शक होता है कि रिया के साथ कोई और है और वो तुरंत ही वीडियो कॉल करने के लिए कहता है। अब रिया इशारे से अजय को छुपने के लिए कहती है। इसके बाद बॉबी रिया को वीडियो कॉल पर सारा घर दिखाने के लिए कहता है, मगर अजय तो बहुत अच्छे से छिपा हुआ था, इसीलिए वो बॉबी को कहीं नजर नहीं आता। इसके बाद रिया और अजय जैसे जैसे एक दूसरे की जान पहचान बढ़ाते हैं, इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जागने लगती हैं। अब अजय के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से रिया फोन को साइड में रख देती है, ताकि कम से कम एक दिन तो बॉबी नाम से पीछा छूट जाए। आज क्रिसमस का दिन होता है, इसीलिए ये दोनों क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इससे बॉबी नाराज हो जाता है। वो कॉल करके रिया को बहुत ही बुरा भला बोलता है। साथ ही वो रिया को उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता है। ये सब कुछ देखकर अजय रिया से कहता है कि मुझे इस बॉबी से एक बार मिला दो। रिया कहती है ठीक है। अब रिया बॉबी को कॉल करके उसे आई लव यू वगैरह बोलती है, उसे अपने घर बुलाती है। बॉबी तो कुछ ही देर में कुत्तों की तरह रिया के घर पर आ जाता है। फिर क्या था, रिया और अजय दोनों मिलकर बॉबी को बुरी तरह से कूटते हैं और उसे बोरी में भर देते हैं। बोरी में भर के रिया बॉबी को बुरी तरह से पीटती है। अब रिया बॉबी को जान से मार डालती है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इधर सुमा भी राज के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। वो अपने हाथों से राज को खाना खिलाती है। इसके बाद सुमा राज से उसकी शर्ट उतारने को कहती है, ताकि वो राज के जख्मों पर मरहम लगा सके। हालांकि वो राज को भाई मानती है और राज सुमा को अपनी बहन। तभी हम देखते हैं कि राज तो सुमा से लिपट कर रोने लगता है। वो कहता है कि दीदी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है,
मुझसे कोई प्यार नहीं करता, किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अब सुमा राज को समझाती है कि देखो तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, कल सुबह ही तुम्हें शहर पहुंचा दूंगी। अब ये दोनों सोने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर वो भोला आ जाता है जो कि शराब के नशे में होता है। वो बाहर बैठकर काफी गाली गलौज कर रहा था। अब अंदर से सुमा कोई आवाज नहीं देती तो वो सुमा को घर जलाकर उसे मारने की धमकी देता है। अब सुमा राज से कहती है चाहे जो भी हो जाए तुम घर के अंदर ही रहना, इसे तो मैं देखती हूँ। जैसे ही सुमा घर से बाहर निकलती है तो फिर से भोला उसके साथ सोने की बातें करने लगता है। आज भोला सुमा से बात न मारने पर उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। साथ ही भोला ये कहता है कि मुझे सब पता है, तुमने अपने हस्बैंड को मारकर इसी टापू पर दफना दिया है कि वो तुम्हारे साथ मारपीट करता था, और अगर तुम मेरे साथ नहीं सोई तो मैं ये सारी बातें पुलिस को बता दूंगा। अब सुमा कहती है मैं जीना चाहती हूँ बस। अब सुमा भोला के साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है। ये सब कुछ देखकर राज बहुत ही बेबस फील कर रहा था, मगर वो सुमा की हेल्प नहीं कर पा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि सुमा को किसी और की हेल्प की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो अकेले ही भोला को निपटा डालती है। दूसरी तरफ रिया अजय के साथ बाइक पर निकलती है। रिया कुछ मटन खरीदती है और उसी मटन के साथ वो बोबी के टुकड़ों को मिक्स करके कुत्तों को खिला देती है, और वो कुत्तों को मीट खिलाते खिलाते एक ब्रिज तक पहुंच जाती है। अब वो लास्ट बची हुई थाली को भी नदी में फेंक देती है। वहीं हम सुमा को राज के साथ उसी नदी में बोट से आते हुए देखते हैं। इधर रिया को अपने फ्लैट पर हम बिना कोई चिंता के देखते हैं। रिया की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी, इसीलिए अब वो घर पर काम करने के लिए एक मेड को बुलाती है। और आपको पता है फ्रेंड्स, उसके घर पर काम करने के लिए कौन आती है? सुमा। दोनों एक दूसरे की कहानियों से अनजान थी, और हमें तो बहुत अच्छे से पता है इन दोनों महिलाओं ने क्या क्या देखा और क्या क्या किया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी और स्टोरी आपको पसंद आई या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।